ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो जब 14 रत्न उसमें से निकले तो 14 रत्नों की सूची में आता है सबसे पहले क्या निकला? विष निकला, जो शिवजी ने ग्रहण कर लिया। फिर कामधेनु गाय निकली, वो ब्राह्मणों के लोगों ने सोचा कि भाई सबसे पहली वस्तु तो ब्राह्मणों को दान करनी चाहिए, तो गाय जो कामधेनु गाय थी वो श्री ब्राह्मणों को दान दे दी गई। उच्चस्त्र व घोड़ा निकला तो किसको दिया गया? श्री बलि महाराज को दिया गया। बलि महाराज का चूंकि आसन जो स्तर था वो उच्च था तो बलि महाराज ने पहले लगाम पकड़ ली। इधर इंद्र भी उसका पीठ थपथपाने लगे। भगवान ने इंद्र को समझाया, इंद्र की तरफ कहा कि नहीं नहीं देखो बलि महाराज का पद ऊंचा है, उनको लेने दो। फिर उसके बाद फिर समुद्र मथा गया तो ऐरावत हाथी उत्पन्न हुए। ऐरावत हाथी जैसे उत्पन्न हुए तो इंद्र ने अब ऐरावत की लगाम पकड़ ली। इधर बलि महाराज भी फिर से लेना चाह रहे थे तो भगवान ने बीच बचाव किया कि देखो आपको असुर के जो देवता हैं, असुर के जो नायक हैं, उनको वाहन मिल चुका है, लेकिन जो देवताओं के जो नेता हैं, इंद्र हैं, उनको अभी वाहन नहीं मिला है, इनको मिलना चाहिए। फिर भगवान बगल से इंद्र के कान में बोलते हैं कि देखो तुमने संतोष किया तो तुम्हें हाथी मिल गया, अगर संतोष नहीं करते उस घोड़े के पीछे रहते तो टपटपाते रह जाते, घोड़े से हाथ लेना पड़ता। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे क्योंकि हाथी की कीमत कुछ ज्यादा ही होती है, हाथी हाथी होता है, घोड़ा घोड़ा होता है। इसके बाद फिर कौस्तुभ मणि निकली तो भगवान कहते हैं चूंकि जितना भी समुद्र मंथन का कार्य है उसमें 99% किसकी सहभागिता थी? भगवान की ही थी, है ना। भगवान ही दोनों तरफ शक्तियां दे रहे थे, भगवान ही ऊपर से भी सहारा दिए हुए थे, भगवान ही कूर्म अवतार धारण करके नीचे से भी सहारा दिए हुए थे। दोनों पार्टी को, असुरों को, देवताओं को, दोनों में शक्ति भी आवेशित कर रहे थे। तो इस प्रकार से अजित भगवान ही सारा समुद्र मंथन का कार्य कर रहे थे। तो भगवान बोलते हैं कि देखो भाई आप लोग ही सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कार्य तो हमने भी किया है। सभी देवता और असुर बोलते हैं कि नहीं महाराज आप ही सब कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो बोले अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो ये कौस्तुभ मणि हम ले लें। तो सभी ने कहा हाँ बिल्कुल लीजिए आप। तो भगवान की, क्योंकि कौस्तुभ मणि जो भगवान की है वो नित्य आभूषण है, लेकिन लीला में जैसे कभी कभी चीजें प्रकट होती हैं, इस प्रकार से कौस्तुभ मणि यहाँ पे भगवान ने धारण की। उसके उपरांत कल्प वृक्ष निकला। जब वृक्ष लताएं कल्प वृक्ष निकले तो अब नंबर था किसका? असुरों का, क्योंकि असुरों का पहले असुर, फिर देवता, फिर भगवान, ऐसा चल रहा था। तो जब कल्प वृक्ष निकले तो असुरों ने कहा कि अरे ये घास फूस का हम क्या करेंगे, हमें नहीं चाहिए। तो देवता तो बुद्धिमान थे, वो समझते थे कि कल्प वृक्ष क्या वस्तु है, तो कल्प वृक्ष देवताओं को दे दिया गया। इसके उपरांत अप्सराएं निकली। अब जितने भी असुर थे सब लपके कि भाई हमें चाहिए अप्सराएं। भगवान ने बीच बचाव का, देखो तुम्हारी जो बारी थी अब चली गई, तुम्हारा नंबर गया, अब देवताओं को नंबर आ गया है। तो अप्सराएं देवताओं को प्रदान कर दी गई। इसके उपरांत भगवान की जो अधीश्वरी लक्ष्मी देवी है वह प्रकट हुई। लक्ष्मी जी को देख करके सभी का मन मचलाने लगा। अब यहाँ पे समझना चाहिए, यहाँ पे एक सिद्धांत की बात है। यहाँ पे जो रमा देवी हैं वो दो प्रकार से उनका जो विभूति है, यहाँ पे कहें रमा देवी का जो अस्तित्व है वो दो प्रकार से निर्धारित होता है। जैसे यमुना जी हैं तो उनके 3 स्वरूप हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। ऐसे ही लक्ष्मी जी के भी आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप होते हैं। जैसे जो स्वर्ण मुद्राएं हैं या वैभव है, ये भी लक्ष्मी का ही प्रतीक होता है, लेकिन ये लक्ष्मी जी का भौतिक स्वरूप कहलाता है। लेकिन एक जो होता है आध्यात्मिक स्वरूप, जो श्री नारायण की प्रिया है, जो विष्णु की प्रिया है, वह रमा देवी है। तो जब लक्ष्मी जी की जो विभूति संपत्ति रूपी जो संपत्ति है उसको सभी लोग चाहने लगे तो सभी को, किसी को मना नहीं किया गया। लेकिन जो रमा देवी हैं उनको तो कोई प्राप्त करने की जरूरत करेगा नहीं, उनको तो कोई साहस कर नहीं सकता है, क्योंकि लक्ष्मी की प्रिया है, नारायण की प्रिया है। तो लक्ष्मी जब प्रकट हुई तो लक्ष्मी जी ने जितने भी देवी देवता थे, असुर थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, सबको एक तरफ करते हुए, उनको हटाते हुए भगवान नारायण का ही वर्ण किया। फिर इसके उपरांत बारुणी मदरा निकली। अब जितने भी असुर थे कि भाई हमें बहुत देर से कुछ भी नहीं मिला, अब तो हमें कुछ मिलना चाहिए। तो बोले हाँ तुम ले लो। तो जो भी वहां पे ऐसी वस्तुएं थी जो देवताओं के काम की नहीं थी वो सब असुरों को दे डाली।
तो वारुणी मदरा असुरों को दे दी गई। फिर इसके बाद चंद्रमा निकले। अब शिव जी कह रहे हैं कि देखो भाई, हमें तो केवल अभी तक विष ही मिला है और तो कुछ हमें मिला नहीं, तो हमें भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो बोले हाँ महाराज, आपको चंद्रमा दिया जाएगा। तो चंद्रमा शिव जी ने अपने माथे पे, सिर पे धारण कर लिया। तो वो हम प्रसंग इसलिए बोल रहे हैं कि चंद्रमा जो 10वें नंबर पे चंद्रमा प्रकट हुए थे, इसमें जो रत्न हुए थे, आभूषण प्रकट हुए थे। फिर इसके बाद पांचजन्य शंख उत्पन्न हुआ। अब पांचजन्य शंख तो भगवान का ही नित्य आभूषण है, शंख चक्र गदा पद्म। तो जो शंख है वो पांचजन्य शंख भगवान का नित्य आभूषण है, तो भगवान श्री नारायण ने ले लिया। इसके बाद धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए, तो वो भी एक अमृत या एक निधि के रूप में ही गिने जाते हैं। अपने हाथ में कलसा लिए हुए थे। उसके बाद फिर साथ में जो अमृत कलश था वो 13वां उनका जो वो था। फिर इसके बाद अंतिम जो निधि उत्पन्न हुई वह मोहिनी अवतार, भगवान श्री मोहिनी अवतार के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार से ये 14 की सूची आती है। विष, कामधेनु, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी, फिर इसके बाद चंद्रमा, पांचजन्य शंख, वारुणी मदरा, धन्वंतरी भगवान, अमृत कलश एवं मोहिनी अवतार। तो ये 14 जो निधि निकली थी उस समुद्र मंथन से, तो उसकी सूची प्राप्त होती है।